Namaste to all of you. Okay. Namaste to all of you. Today's topic is your collection of the organizing of data, that means mean, median और मोड. अंकित, आपका जो क्वेरी है उसको भी करेंगे और नहीं होगा तो हम लोग देख लेते हैं उसे, ठीक है? कल उसको कर लेते हैं, अभी उसको रख लेते हैं. Dear student, first we know what is the data. डाटा क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या जाने, डाटा हमारा क्या होता है. The data, it is the numerical collection which gathered to give some information. It is a numerical collection. A numerical collection है which gathered, जिसको हम लोग कलेक्ट करते हैं to give some information, is known as data. As for example, if you take the marks obtained in the Sunday online test, और उसका कहे कि आपको एक लिस्ट बना लीजिए. दैट मीन्स क्या करोगे, सबके जो मार्क्स जो ऑब्टेन हुए, यू मेक ए ऑब्टेन मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, और वहां पे कहते नहीं, यू अरेंज देम इन ए ऑर्डर, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करके लो. तो या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे. तो व्हेन वी अरेंज द डाटा इन ए ऑर्डर, then the data is known as arranged data. In short form it is known as arrayed data. उसको arrayed data कहते हैं. That means arranged data. अब जैसे ही अरेंज आपने किया तो वहां पे एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर ऑब्वियसली आए. दो क्वेश्चन तो सही होंगे, हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास एंड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास. ठीक. अब ये जो बाउंड्री आया, these two boundaries, highest mark and lowest mark, their difference give a new term is called range of the data. वह क्या देता है आपको, रेंज देता है. ठीक है. अभी जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक इज एज मीन. जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक मीन है. मीन को आप कह सकते हो कि इन क्लास 5, इन क्लास 7, इन क्लास 6, 5 में हम लोगों ने एवरेज पढ़ा था. वेयर एवरेज इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो उसी में यहाँ पे मीन एक एवरेज का ही एक नया टर्म के रूप में दिया हुआ. वो छोटे छोटे डाटा का दिया हुआ था, तो एवरेज करके आप लिखते थे. ओके स्टूडेंट. Therefore, a big number of observation is given. In such case, we use the word as mean. That means mean is equal to the sum of all observation by the number of observation as same way. ठीक है, सेम वे लीजिएगा. अब ये पार्ट, ये टोटल जितने भी पार्ट हमने चर्चा किया, these part are come in the topic as statistics. यह क्या है? What is statistics? It is the subject that deal with the collection. अभी कलेक्शन के साथ हम लोग डील करते हैं. डील विथ कलेक्शन. फिर उसके बाद है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में आप पिक्टोग्राफ लिखते हो, बार ग्राफ लिखते हो, लीनियर ग्राफ यूज करते हो. आफ्टर दैट एनालाइज, फिर उसको एनालाइज करते हो. एंड इंटरप्रेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा. फिर उस पर कुछ लोग चर्चा करते हैं कि हाउ दिस डाटा इज ऑब्जर्व. द स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन. व्हेन वी राइट द डाटा, अब बड़ा नंबर है, आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट व्हेन द डाटा इज gathered, when this data is arranged in an order, for arranging it is easy to understand the arranging in the frequency table. उसको frequency table में हमें अरेंज करने में आसान होता है. ठीक है. एक एग्जांपल हम ले लेते हैं.
जैसे हमने कहा कि मार्क्स obtained by 10 student. Marks obtained by 10 student is are out of 40, 32, 28, 48, 18, 26, 39. वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर है आप लोगों के पास ना? हम फिर रिपीट कर देंगे, अगर दिक्कत हो रिपीट कर देंगे। मैं रिपीट कर दूंगा। ओके 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 बाबू। यहां पर मैं लिखा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आर, मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स आर 32, 28, 48, 18, 18, 26, 39, 16, 18, 28, 31, लिख लिया? अब कह रहा हूं फाइंड देयर मीन। मीन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहां ऑब्जर्वेशन जनरल टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशन में आप चाहो तो सम पहले निकाल लो। सम इक्वल टू सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन या 10 ऑब्जर्वेशन हाँ, ये टोटल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट 284 आया। चलिए 32, 28, 48 प्लस 18 प्लस 26 प्लस 39 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 31। फिर से एक बार चेक कर लो तो, जैसे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18 प्लस 8 2 प्लस 8 10 प्लस 8 18 प्लस 8 26 प्लस 6 32 प्लस 9 41 प्लस 6 47 प्लस 8 55 प्लस 8 63 प्लस 1 64 4 6 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 4
15 plus 1 16 plus 2 18 plus 3 21 22 23 plus 2 24 plus 3 2 कितना बोले 274 ना 284 अब यहां मीन क्या हो जाएगा मीन इज इक्वल टू सम यानी 284 बाय 10 28.4 इसका यस 28.4 अब ये मीन से आपको 3 और फार्मूला लिख सकते हैं ना हम लोग कि अगर आप निकालना होगा मीन दिया हुआ है सम निकालना होगा तो सम ऑफ बच्चे माइक को कंट्रोल में रखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मीन अब इस पे आपका कुछ एप्लीकेशन तीनों पर आप लोगों के पास दिया हुआ रहेगा ठीक है ना अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दिए कि फाइंड द मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर निकाल के बताएंगे आप लोग फाइंड द मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर यस फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सॉरी फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर mean equal to 3 चलिए वेरी गुड अच्छा फर्स्ट 6 ऑड नंबर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर find the mean of first 6 odd number mean equal to 6 अंकित फर्स्ट ऑड नंबर बोलिएगा क्या क्या लिखे हैं आप और इसको बनाने में कैसे ध्यान दीजिए तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 their sum of 6 odd number क्या आ जाएगा 3 plus 1 4 plus 5 9 plus 7 36 और तब मीन इक्वल टू कितना आएगा 6 ना अच्छा तो एक और करिए फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर
फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सबकी कॉपी पर बन रही है ना? कॉपी शो करने बोलेंगे। मीन इक्वल से शशांक का आया। और कोई बच्चा? चलिए, एक बच्चे का 3.6 आया, दूसरे का? थ्री 3.2। अब देखिए 4 आंसर मेरे पास आया। अब देखो 5.6 की संख्या ज्यादा हो गई। अब देखिए 5.4 भी एक आया। अब बताइए, अफसोस कि आप लोगों का आवाज भी, अफसोस है कि आप लोगों का आवाज भी अगर हम रिकॉर्ड कर लेते। देखो खुशी दिखा रही है कि फर्स्ट 5 और टाइम नंबर इज 2, 3, 5, 7 एंड 11। सम इसका कितना आया है? 3, 5, 9, 28। सम इज 28। खुशी तो 28 आएगा और फिर उसको 28 को 5 से डिवाइड। यस, 5.6 आंसर इज राइट। 5.6 आंसर इज राइट, क्योंकि वहां पर जो आपका जो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर आया 2, 3, 5, 7, 11 और that sum is 28 और 28 is when divided by 5 it gives 5.6। बच्चे माइक को कंट्रोल करो। अच्छा, एक चीज और चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर। फर्स्ट 7 इवन नंबर। यस यस यस, 7 इवन नंबर। मीन इक्वल टू 8। और कोई बच्चा? चलिए, और बच्चे को आने दीजिए। और बच्चे को आने देते हैं। सम कितना आया है? 56 divided by 7, that means yes, 8। चलो, तो आज मैं छोटा छोटा टॉपिक लेके चलता हूँ। मीन पर इस तरह का रहा और उस पर कुछ एप्लीकेशन है तुम्हारा जो कि वर्ड प्रॉब्लम में है, कि इसीलिए हम
मैंने यहाँ पे बताया भी था कि सम निकालना है। जैसे तुम्हारे में एक क्वेश्चन था कि 19 वर्कर्स का मीन सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इज 4,200। यही है ना दियावा जी? 40। लिसन एप्लीकेशन बता रहा हूं, अभी कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं। और उसमें कह रहा है क्या कि व्हेन वन मैनेजर सैलरी इज एडेड देन देयर मीन इज चेंजेस। इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहले आप जब भी कंपेयर होगा तो उसके सम से कंपेयर होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग कल करते हैं, ठीक है? आज मीडियन और मोड को लेके चलते हैं। कोई दिक्कत? Yes, measure of central tendency. That means when we arrange the data, their mean, median, mode approximately give the mid value of the data. उसका डाटा का mid value देता है, medium value. Dear student, in our finger there are the 5 fingers. In our hand, sorry, 5 fingers. Obviously, when we say which is the middlemost, simply 2 finger here made, 2 finger. आराम से आप ये कह सकते हो कि ये आपका मिडिल हो गया, ठीक? बट इन द केस ऑफ 4 फिंगर, हाउ वी डिसाइड द मिडिल मोस्ट? तो इन सच केस 2 फिंगर आर फोल्डेड एंड दीज 2 फिंगर्स आर द मिडिल मोस्ट. द 2 फिंगर्स व्हेन कम वी फाइंड आउट देयर एवरेज. उस केस में आप उसका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है? क्या निकाल लेंगे? एवरेज. तो इसको थोड़ा सा बनाने में हम चेंज करते हैं. मीडियन इज इक्वल टू व्हेन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. कब? व्हेन वी अरेंज द डाटा. सबसे पहले जो डाटा आपके पास देंगे उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में. आफ्टर दैट वी फाइंड आउट द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. जैसे एक डाटा आप लिखो, हमने लिखा कि 3, 11, साथ साथ लिखते जाना. 3, 11, 7, 2, 5, 9, 9 दो बार लिखना. 2, 10. ये हमारा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है. कह रहा है इसका क्या? मीडियन निकालने के लिए. तो हमने क्या कहा? पहले आप अरेंज करो. सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो पहले अरेंज करके लिखोगे डाटा को. तो डाटा यहां पे सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 2. उसके बाद है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11. यहां फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा कि फर्स्ट अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर. ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, आप फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है? अब फर्स्ट स्टेप 11, ठीक. अब इसको काउंट करिएगा. नंबर ऑफ, अच्छा छूट गया. 9 के बाद 10 है, सॉरी. हाँ 10 यस 10 के बाद 11. हम नहीं ध्यान दिए थे. अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब 9 है तो 4 इस तरह से, यानी कौन सा टर्म हो जाएगा? इसका 5th टर्म इसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 7. तो कह रहे हैं क्या इसको स्टेप को निकालें हम लोग कैसे? एक नियम से.
बाय फार्मूला के थ्रू निकालते हैं। ऐसे में तो सिंपल लिखा जाएगा, फिर 7 इज मिडिल मोस्ट टर्म, सो मीडियन इज इक्वल टू 7। इस तरह से मीडियन हम 7 उसे नहीं करना है, उसे नहीं करना है, आंसर आना एक अलग बात है, ठीक ना। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन को करके रख लीजिए। लेकिन एक मान लीजिए बड़ा नंबर रहेगा और उसमें एक ओरल क्वेश्चन रहेगा, इन सच केस हाउ वी फाइंड आउट, तो इस पे हम कुछ फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। इस पर क्या बनाते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं हम लोग। कहता है क्या कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन is maybe odd और इवन। ये तो जरूरी नहीं है कि हर हमेशा ऑड ही आए, इवन भी आ सकता है ना। तो when n is equal to odd number, n का वैल्यू क्या हो, ऑड नंबर हो, then median is your n plus 1 by tooth term। तब उस केस में क्या होगा, n plus 1 by tooth term, ठीक है। अब n पर जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था, 9, और 9 आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो इस केस में मीडियन हम पूछते हैं कि कौन से टर्म मीडियन होंगे, तो 9 plus 1 by 2 यानी 10 by 2, that means you can say as fifth term, ठीक है, फिफ्थ टर्म या फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। बट इन द केस ऑफ इवन नंबर, जब वो इवन रहेगा तो मीडियन कहता है क्या, n by tooth टर्म, प्लस n by 2 plus 1 1th टर्म by 2 by 2। हमने जैसे बताया ना कि जैसे हमने 4 फिंगर लिया, इस फिंगर में मिडिल मोस्ट क्या होगा, अगर आप इस तरफ से चल रहे हो 1 2 3 4, तो हम क्या सकते हैं, इसका क्या होगा, थर्ड और फोर्थ फिंगर के सम एवरेज होगा, थर्ड फिंगर प्लस फोर्थ फिंगर बाय 2। समझ में आया बात? नहीं, गलत नहीं होगा, इसे मैं तो पहले उसी तरह बताया, सिंपल। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, 10 32 17 19 21 22 9 35। ठीक है बच्चा लोग, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, योर फर्स्ट स्टेप, हाँ
अरेंज इन ऑर्डर, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, असेंडिंग भी कर सकते हो। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेगा सॉल्यूशन में 9, सबसे छोटा 9, उसके बाद 10, उसके बाद 17, इसके बाद 19, 21, 22, 32 एंड 35। डाटा अरेंज हो गया। इसके बाद क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखोगे। क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? आपका 10 हो गया, जो आपका क्या है इवन है। तो दोनों तरफ से हटाते जाओ, 1 हटा, इधर से भी हटाओ, इधर से भी हटाओ, इधर से भी हटाओ, बीच में क्या बचा 19 और 20। The middle most observation is 19 and 21. Middle most observation is 19 and 21. So median is equal to 19 plus 21 by 2, 40 by 2 equal to 20। ये हो गया सिंपल। लेकिन इसी को अगर फार्मूला से बनाते, कंफ्यूज नहीं हो रहे बच्चा? इसलिए हम दोनों से बता रहे हैं, जो आप कर ले, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि मीडियन इसके अनुसार से क्या होगा। तो n का वैल्यू 10 है, इवन नंबर है, तब मीडियन इक्वल टू कर रहा है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाई 2। अब 10 का बताओ, 10 का बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 5। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो 10/2 यानी 5, यह क्या हो गया 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाय 2। अब यहां से काउंट करिए, 5th टर्म क्या है 1 2 3 4। अरे यहां तो 8 ही टर्म है ना, सॉरी यहां 8 है। चलो 8 पे भी ठीक ही है, यहां पर देख ले 8 है अगर, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4th टर्म और 5th टर्म हो जाएगा, सॉरी। तो 4th टर्म क्या हो गया 1 2 3 4 19 और 5th टर्म 21/2 40/2 दैट इज 20। यहां पे काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 ले लिया था, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला की तरफ। ये हो गया कि आपको ऑब्जर्व करने पर, जैसे 9 को हटाए, फिर 10 को हटाए, फिर 17 और 22 को हटाए। अभी दोनों को हटाएंगे कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए दोनों को ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना के देखिएगा। और कल हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जो मीन में है उसको देख लेंगे।